तो इसमें केवल क्या पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आएगा उसको केवल पढ़ाएंगे। उसके अंदर जो भी छोटी हेडिंग होंगी जिसकी सहायता से हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग से इसमें बता देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें बताना क्या है, पढ़ाना कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो किसके बारे में पता होना चाहिए, पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे दो आवेश हो, क्या होने चाहिए, दो आवेश होने चाहिए और दोनों का मान बराबर होने चाहिए। ठीक, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में बराबर हो लेकिन साइन में डिफरेंट। ठीक, मतलब अगर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, क्या होने चाहिए, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब एक जैसे प्लस टू ले रहे हो तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक, एक प्लस टू ले रहे हो तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस। और इनको बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटी मतलब अल्प दूरी पर रख दोगे तो जो निकाय, मतलब जो सिस्टम हमें मिलेगा या जो निकाय मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, मतलब जैसे दो आवेश ले लिए, एक प्लस आवेश दूसरा माइनस आवेश, और इनको किसी अल्प दूरी पर, मतलब यहाँ से देखो कि ये जो डिस्टेंस होगी ये बहुत छोटी होगी। अगर जैसे मिड पॉइंट क्या है, मान लिए कि O है, ये और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2L है, तो ये मिड पॉइंट से इधर का डिस्टेंस क्या होगा, L होगा, और इधर का डिस्टेंस क्या होगा, L। ठीक है, क्यों ऐसा लेते हैं, 2L के बजाय L भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, लेकिन 2L लेने का वजह ये होता है कि जब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये रहेगा, तो उससे बड़े आसानी से डिराइव हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, 2L अगर लेके चलोगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर L लोगे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, L/2 करना पड़ेगा, L/2 जो थोड़ा सा डिफरेंट बढ़ने लगता है, इस वजह से क्या लेते हैं, 2L। ठीक, अब ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसके साथ में एक हेडिंग होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि दोनों आवेश, जो ये आवेश है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, क्या ले लो कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की अल्प दूरी का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, गुणा, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हेडिंग भी समझो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से, वेक्टर P। क्यों, क्योंकि ये एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर P से। किसके बराबर होगा, Q × 2L वेक्टर। किसके बराबर होगा, Q × 2L वेक्टर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा निगेटिव, जो निगेटिव आवेश है, निगेटिव चार्ज है, उससे इधर की ओर होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक, ये वेक्टर P की डायरेक्शन। ठीक, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यहाँ से देख रहे होंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो जानते होंगे। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम × मीटर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कूलॉम/मीटर हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे क्या आएगी समझने के लिए इसको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ जैसे आ जाते हो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें 2 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है, 2 हेडिंग। पहला क्या है कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसके अच्छी स्थिति, क्या अच्छी स्थिति, जैसे ये प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, इसकी अच्छी मतलब ये अच्छ क्या होगी, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन। अगर दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, चाहे आगे इस साइड और चाहे इस साइड पीछे साइड, ठीक, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उन सब पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी है, ठीक। जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली जो ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा इस लाइन और इधर पीछे भी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, अच्छी बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अच्छी बिंदु। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जैसे निरक्षीय बिंदु। निरक्षीय मतलब इसके अक्ष के परपेंडिकुलर, इसके अक्ष के क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत है। मतलब जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रा कर लो, ठीक। मिड पॉइंट से ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दो, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, निरक्षीय, ठीक, निरक्षीय। तो अब यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो उसे क्या बोलेंगे, निरक्षीय बिंदु, ठीक। तो 2 हेडिंग बनती है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी क्या बनती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो दोनों हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है अपना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अक्षीय बिंदु, अक्षीय अच्छी बिंदु पर अगर बात करें, पूरी हेडिंग ऐसे लिखोगे, एक ही क्वेश्चन आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता, तो एक ही आएगा, तो यहाँ पूरा लेके लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ क्या है, एट एक्सियल पॉइंट, इसको क्या बोलोगे, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक। ये हो गया एक्सियल पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, इसके लिए किसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 आवेश ले लेते हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस। ये माइनस क्यू आवेश हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्लस, ठीक। और इनके बीच की अल्प दूरी क्या ले लेते हैं, 2l ले लेते हैं, ठीक। अब इस 2l को अगर हम चाहें तो यहाँ मिड पॉइंट O है, तो इधर से क्या लिखेंगे, l, और इधर से भी क्या लिखेंगे, l, ठीक। मतलब ये वाला पॉइंट, ये किनारे वाला पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, l, इधर से भी l, टोटल क्या है, ठीक। दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 2l। तो इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं कि पॉइंट A है और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं, ठीक। अब इससे कुछ दूरी पर हम क्या ले रहे हैं, इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु ले लेते हैं। अच्छी स्थिति में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी स्थिति में हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए बिंदु कहाँ पे लेंगे, अच्छी जो रेखा होगी उस पर, ठीक। और ये कितनी दूरी पर लेते हैं, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस। मान लेते हैं कि जो इसकी डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से कितना है, r, ठीक।
और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कैपिटल एम। वैसे पॉइंट को पी भी नाम दे सकते हो, पी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट, वो भी बीच में आएगा, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो इसको अलग से नाम दे दिए एम। और अपनी इच्छा है कुछ भी लिख सकते हो, या पी भी लिख सकते हो अगर मन करे तो, ठीक। तो यहाँ से ये r डिस्टेंस पे क्या है, एक कैपिटल M ना। अब जैसे यहाँ देखो ये प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है, तो अगर ये मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट वो है इससे स्मॉल r दूरी पर कैपिटल M है, तो ये बताओ कि जो पॉइंट B है इससे कितनी दूरी पर है, r माइनस l, ये क्या हो जाएगा r माइनस, ठीक है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, क्योंकि ये वाली देखो यहाँ से वो से m तक का, तो हमें क्या चाहिए b से m तक, मतलब इतना निकाल देना है, कितना निकालना है l, निकाल देना मतलब हटा देना, माइनस कर देना, तो r में से l को निकाल दोगे तो क्या बचेगा r माइनस l, ठीक। अगर यहाँ से देखें पॉइंट a से वो, पॉइंट ए से देखो तो यहाँ पे देखो ओ तक तो r है, इतना और हमें चाहिए, और चाहिए मतलब प्लस कर देना, और चाहिए मतलब प्लस कर देना, तो क्या हो जाएगा r प्लस l। अगर बिंदु a से m तक की दूरी की बात करेंगे तो क्या होगा, r प्लस l होगा, और बिंदु b से m तक की दूरी की बात करेंगे तो r प्लस r माइनस l, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो जैसे अगर कोई माइनस क्यू आवेश है मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये पीछे पड़े होंगे कि माइनस जो क्यू आवेश है उससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वो क्या होती है, इसकी ओर होती है, क्या होती है, इसकी ओर, क्योंकि निगेटिव चार्ज की ओर होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होती है, दूर, ठीक। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जिसको बोलते हैं वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी व्यक्त करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और अनंत पर समाप्त होती है। जब एक अगर आइसोलेटेड चार्ज है, विलगित चार्ज, ठीक, अकेला है, ठीक है ना, और ये क्या होती है, अनंत से चल के माइनस के बराबर। अगर ये दोनों है तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस क्यू से चल के निकलेंगे मतलब यहाँ से, और कहाँ पे आएंगी, माइनस, ठीक। तो हमें क्या करना है, केवल प्लस क्यू आवेश के कारण किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र निकालना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है तो इस पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बात करें तो किस साइड होगा, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू है तो हमेशा देखो प्लस क्यू है तो उस पॉइंट पे तीर लगेगी, प्लस क्यू से उस पॉइंट पर तीर लगेगी, जैसे ये पॉइंट है ऐसे तीर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, इससे दूर है, इससे चार्ज से दूर, चार्ज से क्या होगी, दूर होगी, मतलब इससे दूर जाएगी, तो यहाँ पे किधर होगी, इस साइड, ठीक। और अगर माइनस क्यू आवेश है तो ये पॉइंट से चार्ज की ओर, मतलब इसी चार्ज की ओर है डायरेक्शन, ठीक। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे प्लस क्यू चार्ज है, अब ये इस पे कोई परीक्षण आवेश रखते हो, परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज 1 यूनिट का, 1 यूनिट का टेस्ट चार्ज, ठीक। और कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को दूर भगाएगा, मतलब इधर रखेगा। अगर ये निगेटिव है तो इसको अपनी ओर, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ मान लो पॉइंट चार्ज है, जहाँ पे डायरेक्शन निकाल लो उस पे अपनी तरफ से इमेजिन कर लो वहाँ क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पहले से रखो, तो माइनस चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर ऐसे, और प्लस चार्ज क्या करेगा, उसको अपने से दूर भगाए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो B के जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण है, इसका नाम दे देते हैं क्या, इवन वेक्टर, ठीक। और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या दे देते हैं, E2 वेक्टर,
याद रखिए। ठीक, मान लेते हैं कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर E2 के बराबर है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर है? वेक्टर E1 के बराबर। ठीक, अब जब भी अगर कोई दो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जोड़ते या घटाते किस तरह से है? सदिश नियम का पालन करते हैं। ठीक, सदिश का नियम का जो है उसे हम लोग यूज करते हैं, तब जाके ये सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो कोई एक पॉइंट है मान लो, और इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, तो एक फोर्स अगर इधर लग रहा है, एक फोर्स मतलब ये दोनों क्या है? एक इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, तो मतलब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो ये पॉइंट अगर इसके दो फोर्स लगाए, एक 4 न्यूटन का लगाए और दूसरा 5 न्यूटन का लगाए, तो ये बिंदु किधर जाए? इधर जाएगा 5 न्यूटन की। ठीक, किसकी वजह से? 1 न्यूटन की वजह से जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 न्यूटन रहेगा तो ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं जाए। इसको बोलते क्या? इक्विलिब्रियम, संतुलन के उसमें। ठीक, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स, जैसे हाथ पकड़ के खींचने वाला खेल एक होता नहीं है, मतलब दोनों साइड से पकड़ के रस्सी खींचते हैं, हाँ रस्सी खींचते हैं, रस्सी को एक साइड कुछ लोग होते हैं, दूसरे साइड कुछ लोग होते हैं। अगर दोनों बराबर फोर्स रहेगा तो किधर भी नहीं जाएगी रस्सी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या किया जाए कि एक साइड ज़्यादा बलवान लोग रहेंगे, दूसरे साइड कमजोर रहेंगे, तो जो बलवान जो लोग रहेंगे वही लोग क्या ले जाएंगे? रस्सी को खींच ले जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी। अब यहाँ बताओ कि वेक्टर E1 का मान ज़्यादा है कि वेक्टर E2 का मान? किसका मान ज़्यादा? सोच के बताओ, समझ के। E1 क्यों ज़्यादा है ये बताओ। पॉजिटिव से क्या लेना देना? फोर्स दोनों उतने लगाते हैं भाई, फोर्स क्या है? उतना ही लगा सकते हो दोनों। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता। माइनस का मतलब होता है कि अपनी ओर खींचेगा, प्लस का मतलब होता है अपने से दूर भगाए। ठीक, ये मत सोच रहा कि प्लस है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, माइनस है तो कम लगाएगा, ये वजह नहीं हो सकती, ये गलत है। और कोई वजह बताओ। ठीक, और कोई वजह ऐसी हो जो बताओ कि जिसकी वजह से E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा, क्या आता है? इसमें जो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी वो E1 की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ से देखो एक बार कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4πε0 Q/r। इसको याद रखो, क्या पीछे डेरिवेशन कराएं। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है कि ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, नियत है इसका मान। इसका मान कितना होगा? 9×10⁹। ठीक, यूनिट भी याद होगी। यूनिट नहीं याद है निकालना पड़ेगा यार। काहे निकालना पड़ेगा? वही एफ इधर होता, आर इधर याद हो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, कूलाम का नियम जानते ही होंगे। कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4πε0 Q1Q2/r। इसका यूनिट मतलब इसमें एप्सिलॉन का यूनिट इसी का 1/ε मतलब इतने का। तो इसको जब ले जाओगे इधर फोर्स न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये दोनों कूलाम इंटू कूलाम पर कूलाम। ठीक, याद ऐसे रखना है, मतलब रटना नहीं है। रट के चलोगे तो भूल जाओ। तो यहाँ से देखो ये डिवाइड बाई आर है और ये क्यू। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज्यादा होगी जितना चार्ज ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम होगा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती।
व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से ये क्या होगा, कम होगा, दूरी के साथ मतलब घटेगा। दूरी जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाएगा, और चार्ज बढ़ाएंगे तो वो ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। लेकिन चार्ज दोनों बराबर है मान में, साइन से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल डायरेक्शन बताएगी बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, मान में तो दोनों क्यों है ना, ठीक, इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हटा दो, बचा क्या है आर। आर बताओ, अब जो जितना ज्यादा दूर उसका मान उतना कम होगा। कौन ज्यादा दूर है, प्लस की माइनस, प्लस चार्ज ज्यादा दूर है एम से कि माइनस वाला, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक, माइनस चार्ज ही तो दूर है ना, इसका मतलब इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर है, इसी की ओर है, T2 है, इसका मान क्या होगा, कम है, और इसका मान ज्यादा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में बड़ा छोटा दिखाने के लिए यही एरो को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा छोटा, E1 को क्या कर देंगे, बड़ा कर दिखा देंगे, और E2 को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना, ये भी फार्मूला याद रखना। तो यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, यही वाला फार्मूला लगाते हैं हम लोग, जैसे बिंदु आवेश, जैसे यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिनके आवेश क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की अल्प दूरी QL है और मध्य बिंदु O है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है, कैपिटल M, जिसके कारण हमें क्या करना है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, मतलब ज्ञात करनी। ठीक, मतलब याद नहीं करना है, इससे आराम से बना के लिख देना है, 2 से 3 लाइन बस, 3-4 लाइन को भी अच्छे से। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, जो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे, बिंदु M, इस पे बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर E1 बराबर क्या होता है फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, पीछे जो लिखे वो गलत, इसका मतलब वहाँ पे जो R लिखे थे वहाँ पे क्या होगा, R स्क्वायर होगा, लेकिन वहाँ पे R स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ R स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, माइनस क्यू से M तक का डिस्टेंस, R नहीं है, R प्लस L है, हाँ तो ये लेना, R प्लस क्या लेना है, L प्लस, ठीक है ना, मतलब AM का स्क्वायर, एक बार ऐसा चाहे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, AM का स्क्वायर, एक लाइन अगर बढ़ाना चाहो तो, ठीक, ये कौन सा इक्वेशन, डायरेक्शन क्या लोगे, डायरेक्शन M से 1 की ओर, ठीक, तो या तो क्या बोल सकते हो, M से 1 की ओर को और भी क्या बोल सकते हो, मतलब वेक्टर P की डायरेक्शन में, वेक्टर P की डायरेक्शन के अपोजिट, वेक्टर P की डायरेक्शन के अपोजिट, क्यों, क्योंकि वेक्टर P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश से, और ये क्या है, E2 इसके अपोजिट, वेक्टर P इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन, ठीक, ऐसा भी बोल सकते हो, वेक्टर P के विपरीत दिशा में, ठीक। अब इसी प्रकार से क्या लिख लोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वेक्टर E2। क्या होगा, वेक्टर E2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस क्या है, अब बताओ डिस्टेंस किसकी तरह ले रहे हैं, ये E2 है भैया, ये E2 है, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिए, E2 लिए, ठीक, और प्लस Q आवेश के कारण क्या लिए हैं, E1 ना, तो ये क्या होगा E1। अब बताओ कि बिंदु ये प्लस Q आवेश किस पॉइंट पे है, बिंदु बी, मतलब बिंदु बी से कितने दूर हमें लेना है, ये अब तक का डिस्टेंस कितना है, r माइनस l, तो यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे आप बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है कौन सी, वेक्टर E1, और कम कौन है, वेक्टर E2। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अपोजिट है दोनों तो घटेगा, और घटने के बाद किधर जाएगा डायरेक्शन, E1 की ओर कि E2 की ओर, E1 की ओर। क्यों E1 की ओर, क्योंकि E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव AB बोल सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु M पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर E, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, वेक्टर E बराबर क्या होगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, E1 बड़ा, और छोटा कौन है, E2, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का मान रखोगे तो क्या है, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो क्या है Q अपान r माइनस l का, फिर माइनस दूसरा वाला r Q अपान r प्लस l का, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और क्या कॉमन है, Q कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, तो अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस l का, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो दोनों को, तो r माइनस l का होल स्क्वायर, r प्लस l का होल, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो, चाहे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगा लो, या यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लो, ठीक है, जो इच्छा है वो लगा सकते। इसके आगे लिख देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे क्या है, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2ab होता है मतलब r इंटू l, फिर माइनस, यहाँ देखो r स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस l स्क्वायर होता है, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, और माइनस 2ab होता है, माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है कि नहीं।
इतनी बात सबको समझ में आएगी ना। तो यहाँ से देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर को कॉमन ले लो ना, ऐसा भी तो कर सकते। आर माइनस यल एक ब्रैकेट में, आर प्लस यल दूसरे ब्रैकेट में, होल पावर कितना होगा, ठीक। तो ये वाले में देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, यल स्क्वायर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा क्या, Q/4πε0। यहाँ पे देखो 2RL प्लस 2R कितना हो जाएगा 4RL। यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में माइनस बी और दूसरे में क्या है ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके बीच की ओमरी क्या होती है 2L। वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है 2L, ठीक। और आधा करोगे तो L है, वो क्या होता है बहुत छोटी दूरी होती है, ये पहले भी बताया गया कि ये बहुत अल्प दूरी है, अल्प का आधा भी और अल्प हो जाएगा और छोटा हो ना। लेकिन जो r है ये r डिस्टेंस वो बड़ी दूरी होती है, r क्या है बड़ी दूरी है, मतलब ये r स्क्वायर करेंगे बड़े का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होगा, और छोटे का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक। कैसे, जैसे 1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 छोटा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा होगा, बढ़ेगा नहीं, 1/4 हो जाएगा, ठीक। ये बहुत छोटी दूरी है, मतलब 1 अगर 10⁻³ है तो वो क्या हो जाएगा 1/10⁶ हो जाएगा, मतलब 1 माइक्रोमीटर, ठीक ना। तो और ये दूरी ये वाली और बढ़ जाएगी, इसका मतलब आर स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर ग्रेटर देन है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है यल स्क्वायर से। इसका मतलब यल स्क्वायर को क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक। मतलब जैसे तुम्हारे पास 1000 रुपये है और 1000 में से 1 रुपये गायब हो जाए, गिर गए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। अगर 1000 में 999 रुपये गायब गए, क्या बचा तुम, तब तो रोना आ जाएगा, फिर आंसू तो आ ही जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि अगर जो बहुत छोटी दूरी है उसको ना के बराबर मानने से कोई दिक्कत, लेकिन अगर वो दूरी निगलेक्ट के बराबर ना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिया होता है निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए यही फॉर्मूला लगा, ठीक। लेकिन अगर कंपैरिजन में बहुत छोटी दूरी हो तो उसको निगलेक्ट कर। तो यहाँ पे बचेगा, देखो क्या बचेगा कि Q/4πε0, यहाँ लिख लोगे चूंकि r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, इसलिए यल स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, तो नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4RL अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखोगे Q को अलग कर देते हैं, ये 1/4πε0 ऐसा ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि इसका मान हमें पता है, इसके साथ कोई और ना रहे, तो Q को उधर ले जाते हैं, तो Q क्या हो जाएगा Q। अब इसमें से 4 में से 2 निकाल लेते हैं और यल के साथ लगा देते हैं, तो यहाँ अलग से क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 4 है हमारे पास ना, तो ये इतना अलग हो जाएगा। अब इससे कुछ दिख रहा होगा, कुछ तो बन रहा है, Q×2L, Q×2L को क्या लिख सकते हैं, इसको P ही तो लिख सकते, अभी पीछे तो पड़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी, यही तो है, ठीक। इसको क्या लिख देंगे P, और ये r⁴ एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/4πε0 2P/r⁵,
Q इंटू 2L को P लिख दिए, R से एक R कट जाएगा, R क्यूब बच जाएगा। समझ में आया नहीं है? ये हो जाएगा फार्मूला किसका? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है? 1/4πε0 2p अपॉन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन देखो E1 है, E1 ही तो भारी पड़ा था ना E2 का। E1 की डायरेक्शन क्या थी? हाँ, इस साइड की ना, प्लस Q आवेश से दूर, ठीक। जिधर क्या था? वेक्टर P की डायरेक्शन, उधर ही तो वेक्टर P भी था उधर डायरेक्शन में। इसका मतलब इसकी दिशा क्या होगा? वेक्टर P की ओर, ठीक। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है ना? ये क्या है? डेरिवेशन है किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। कहाँ पे? अच्छी स्थिति, ठीक। अब इसी तरह से दूसरी वेवलेंथ है क्या? निरक्षीय स्थिति, ठीक। इधर है निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना? इसको पल बंद हो गया तो क्या?